अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है जी बहुत सारे लोगों को हाथों में दर्द होता है, हाथों में या पाँव में भी दर्द होता है, या इसके अलावा उनके हाथ या पाँव अगर सुन्न हो जाते हैं तो इन सब लोगों को न्यूरोपैथी का जो है इशू हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको कुछ नेचुरल चीज़ें बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से न्यूरोपैथी का जो मसला है ये सॉल्व हो सकता है। इसके लिए आपको किसी मेडिसिन या अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप घर के अंदर भी ये चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी न्यूरोपैथी के मसले का जो है सलूशन निकाल सकते हैं और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। ये चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे, इससे ना सिर्फ आपके पट्टे मजबूत होंगे बल्कि आपके पट्टों का खिंचाव कम होगा, आपकी जो नर्व्स हैं ये रिपेयर होंगी, नर्व्स की जो फंक्शन है वो बेहतर होंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने इस्तेमाल करनी है सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं इनका इस्तेमाल करना है, और जिसमें पालक आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है, ये चीज़ें इस्तेमाल करें क्योंकि इनके अंदर जो है विटामिन बी की तादाद बहुत अच्छी होती है। अच्छी क्वांटिटी में इनमें विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन बी का क्या काम है, विटामिन बी जब हमारी बॉडी को मिलता है तो इससे हमारी जो नर्व्स होती हैं इनका फंक्शन भी बेहतर होता है। ना सिर्फ हमारी नर्व्स के फंक्शन को ये बेहतर करती हैं, इसके साथ साथ हमारे जो नर्व्स की रिपेयरिंग का काम होता है, हमारी नर्व्स को रिपेयर भी करती है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो कि नर्व्स को रिपेयर करने में इंतहाई मुफीद है। तो इसका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्ज़ी इनका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। तो गाइज़, दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है कद्दू के बीज। और कद्दू के बीजों के अंदर भी डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिस तरह की पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। और कद्दू के बीजों के इस्तेमाल से ख़राब नर्व्स भी जो होती हैं वो भी रिपेयर हो जाती हैं, वो भी बेहतर हो जाती हैं। और इसको आप अपनी डाइट में, अपनी खुराक में आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है अदरक यानी जिंजर। जिंजर में एक जिंजरोल नाम का कंपाउंड होता है जो कि एसाबी निज़ाम से लेकर हमारी पूरी बॉडी के अंदर से सोजिश को ख़त्म करने में मदद करता है। इसके अलावा चौथे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो है हल्दी यानी टर्मरिक का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें, क्योंकि सदियों से टर्मरिक का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है मुख्तलिफ़ बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। ये ना सिर्फ वायरल इन्फेक्शन में बहुत मुफीद है बल्कि इसके साथ साथ इंजरीज़ में भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। इंजरीज़ के लिए भी ये बहुत मुफीद है और ये भी हमारी बॉडी से सोजिश को ख़त्म करती है। सो गाइस, पाँचवें नंबर पे जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है अखरोट। और अखरोट के बारे में आपने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी भी होगी कि जब हम अखरोट का इस्तेमाल करते हैं तो अखरोट के इस्तेमाल से हमारा जो दिमाग है, ब्रेन है, वो तेज़ हो जाता है। तो अखरोट के अंदर बेसिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और अखरोट के इस्तेमाल से भी जो हमारी नर्व्स की कवरिंग होती है वो रिपेयर हो जाती है। इसके अलावा आपने छठे नंबर पे जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है कैमोमाइल टी का इस्तेमाल। कैमोमाइल टी का इस्तेमाल आपने अपनी रूटीन में ज़रूर रखना है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो है वो ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारे ब्रेन को भी सुकून मिलता है और ये हमारे नर्व्स के फंक्शन को भी बेहतर करती है। इसके अलावा सातवें नंबर पे जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है फ्रूट्स, चाहे एप्पल हो, ऑरेंज हो, डिफरेंट तरह के जितने भी फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखा करें। क्योंकि आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जिसके इस्तेमाल से हमारी जो नर्व्स हैं इनका फंक्शन बेहतर होता है। और अगर इनका इस्तेमाल हम रेगुलर करते हैं तो हमारी नर्व इनके इस्तेमाल से रिपेयर हो सकती हैं। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखा करें। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल रखें। हल्दी के अलावा आपने इस्तेमाल करनी है जिंजर अपनी डाइट में, और कद्दू के बीज का आपने इस्तेमाल करना है। और पहले नंबर पे जो चीज़ आपको मैंने बताई थी कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल आपने अपनी डाइट में ज़रूर रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।